नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ इजराइल के एक मिनिस्टर ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसे आप लोग सुनकर चौंक जाओगे। ये स्टेटमेंट है, हमास शुड गो टू आयरलैंड और डेजर्ट एंड आई यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन गाजा। ये एक ऑप्शन की तरह है। ये कहा है इजराइल के एक मिनिस्टर ने, जो कि एक हेरिटेज मिनिस्टर हैं और इनका नाम है एमियाई इलियाहू। ये स्टेटमेंट वायरल होने के बाद इजरायली सरकार ने, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त नेतन्याहू, उनके कैबिनेट ने मीटिंग करी और जिसमें इस मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। और ऐसी पोस्ट पर मुस्लिम कंट्रीज आगे ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें कड़ी निंदा की है सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने। नाउ ये जो ऑफिशियल अकाउंट है ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। इन्होंने लिखा है, सऊदी अरेबिया कंडेम्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म पॉसिबल द एक्सट्रीमिस्ट रिमार्क बाय एन इजरायली ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट मिनिस्टर रिगार्डिंग ड्रॉपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द गाजा स्ट्रिप विच शो द एक्सट्रीमिज्म एंड ब्रूचलिटी अमंग मेंबर्स ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट। और कुछ इसी टर्म्स में बाकी मुस्लिम कंट्रीज ने भी इसराइल को ऐसा ही सुनाया है, जिसमें हमारे एक छोटे से पाकिस्तान देश का भी नाम आता है। पाकिस्तान ने कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि इजराइल के पागलपन के वजह से आज दुनिया में जो संकट खड़ा हुआ है वर्ल्ड वॉर का, वो बड़ा ही निंदनीय है। लेकिन पाकिस्तान जो ये बोल रहा है ये खुद पाकिस्तान पे भी लागू होता है। जैसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा एम आसिफ, ये 2016 के डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने ये कह दिया इजराइल से कि हम सीरिया नहीं हैं जो तुम्हें छोड़ देंगे, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर पावरफुल कंट्रीज में हमारा नाम आता है। और ये धमकी उन्होंने इजराइल को सिर्फ एक फेक न्यूज़ के कारण दी थी, जिसमें ये लिखा था कि इजराइल पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच नहीं है कि इजराइल हमास को मारने के लिए अपने एटम बम का इस्तेमाल करेगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ट्वीट किया है कि जो उनके मिनिस्टर हैं अमीहाई इलियाहू, जो उनका स्टेटमेंट है वो बेस्ड नहीं है रियलिटी पे। इजराइल और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू अवॉइड हार्मफुल इनोसेंट। कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए इजराइल कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और साथ में इन्होंने लिखा है, वी विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल अवर विक्ट्री। जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम हमास को छोड़ेंगे नहीं। और साथ ही साथ जिस मिनिस्टर ने ये लिखा था उस मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर दिया जा चुका है। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इजराइल की एक पॉलिसी है जिसका नाम है सैमसन, जो कि एक एटम बम रिलेटेड पॉलिसी है। इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि इजराइल की धरती पर जब भी हमला होगा और इजराइल की आधी से ज़्यादा ज़मीन उनके कब्जे में आ जाएगी दूसरी कंट्रीज़ के, तो इजराइल एक एटम बम ना फोड़कर अपने सारे एटम बम उस कंट्रीज़ पर यूज़ कर देगा। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि एक एटम बम फोड़ने के बाद आगे वाली कंट्री क्या करती है, वो सारे के सारे एक ही कंट्री पर सब फोड़ देगा एक साथ। तो ये है सैमसन पॉलिसी। बट इस वक्त जो हमला हुआ है वो सिर्फ गाजा से नहीं हुआ है, वो हुआ है हिजबुल्ला से भी, वहाँ सीरिया से भी हुआ है हमला। प्लस अब तो यमन के जो लड़ाके हैं उन्होंने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। तो इजराइल 4 मोर्चों पर अभी भी संभाल रहा है। प्लस अगर इसमें कुछ और कंट्रीज भी शामिल होती हैं तो इजराइल वो वेपन यूज़ कर भी सकता है। असल में दुनिया तो ये मानती है कि ये सब करवाने वाला ईरान है। ईरान ने ही हिजबुल्ला को हथियार दिए, ईरान ने ही यमन में भी हथियार पहुंचाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमन में 2 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। एक में वहाँ की सरकार खुद है, एक में वहाँ के दूसरे नागरिक हैं। और जो ये दूसरे नागरिक हैं ना, इन्हीं पर 1.5 लाख से ज़्यादा की फ़ौज है और यही फ़ौज अभी इजराइल पर हमला कर रही है। और जो यमन का सबसे मेन शहर है, जो उनकी राजधानी है, वहाँ भी इन दूसरे लोगों का ही कब्जा है। इसीलिए यमन सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। उसी तरह हमास को भी जो हथियार प्रोवाइड कराए गए हैं वो ईरान द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, ऐसा दुनिया मानती है। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कनाडा की राजधानी क्या है? आपका आंसर है ओटावा, न्यू दिल्ली, मॉस्को या फिर लंदन। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा।